हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम सॉल्व करेंगे रिलेटिव रैंक्स। कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन Amazon, एडो, ब्लूमबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। ओके, क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे स्कोर ऑफ साइज n where score of I is the score of ith athlete in a competition. All the scores are guaranteed to be unique. The athletes are placed based on their scores where first athlete has the highest score, second athlete has the second highest score and so on. The placement of each athlete determines their rank. The first place athlete rank is gold medal, second की rank है silver, third की rank है bronze medal. For the fourth place to the nth place athlete, their rank is their placement number. यानी कि x place वाले की rank है x. Return an array answer of size n where answer of I is the rank of the ith athlete. Okay. Then constraints की बात करें तो आपकी स्कोर की लेंथ है n और n 10 पावर 4 तक जाएगा और जो स्कोर की वैल्यूज हैं वो 10 पावर 6 तक जाएंगी. ऑल वैल्यूज आर यूनिक. ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ एथलीट्स के बीच में कंपटीशन हुआ जिसका स्कोर एक एरे में स्टोर कर लिया गया है. पहले वाले का स्कोर है, ये दूसरे वाले का है, ये तीसरे वाले का, ये चौथे वाले का, ये पांचवें वाले का. 5 एथलीट है हमारे पास और सबका स्कोर एक एरे में लिखा हुआ है. ठीक है, अब आपका काम क्या है, इसमें से जो हाईएस्ट प्लेस वाला बंदा है उसको आपको गोल्ड मेडल देना है. ठीक है, जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर वाला बंदा है उसको आपको सिल्वर मेडल देना है. जो थर्ड हाईएस्ट वाला बंदा है उसको आपको ब्रॉन्ज मेडल देना है. और 3 के बाद जो फोर्थ हाईएस्ट है यानी कि ये, इसको फोर्थ बुलाया जाएगा. जो फिफ्थ हाईएस्ट है इसको क्या बुलाया जाएगा, फिफ्थ बुलाया जाएगा. अब इस चीज को आपको एक स्ट्रिंग नाम के एरे में रिटर्न करना है. सो पहला वाला बंदा है गोल्ड मेडल, यहाँ आ जाएगा गोल्ड मेडल. ठीक है, तो इंडेक्स 0 वाले को गोल्ड मेडल मिलना था. इंडेक्स 1 पे जो एथलीट है उसकी फिफ्थ रैंक आई है तो उसे हम कहेंगे 5. इंडेक्स 2 वाले को ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रॉन्ज मेडल. देन इंडेक्स 3 वाले की बात करें तो इसे सिल्वर मेडल मिलेगा, इसे मिलेगा सिल्वर मेडल. एंड फाइनली इंडेक्स 4 वाले की बात करें तो इसकी रैंक 4 आई है तो यहाँ पे आ जाएगा 4. ओके, ये सारी स्ट्रिंग्स हैं. तो ये आपका आंसर है. दिस इज इंडेक्स 3, दिस इज इंडेक्स 4. ओके, एंड यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स में लिखा है कि ये सारी वैल्यूज हमेशा क्या होंगी, यूनिक होंगी. तो अगर आपके मन में आ रहा हो कि दो हाईएस्ट वैल्यूज हैं यानी दो 10 है मेरे पास तो किसको गोल्ड मेडल दिया जाए, तो वो कंडीशन कभी आएगी नहीं. सारी वैल्यूज आपके पास यूनिक है सारे में. तो ये हमारा इनपुट, ये हमारा आउटपुट. ठीक है, तो अब क्वेश्चन इज सॉल्व कैसे करा जाए. आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. अब सोल्यूशन डिस्कस करते हैं. ओके, तो आप देखो, आपको यहाँ पे दो चीज़ें करनी है. सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यूज फाइंड करनी है. ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज पता करनी होंगी. दूसरा आपको क्या करना है, इंडेक्स मेंटेन करनी है. क्योंकि जो हमारा रिजल्ट है, आप देखो हमारा रिजल्ट ऐसे नहीं था कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, देन 4 5 6, ऐसा नहीं था. ये वाला बंदा अगर गोल्ड था तो रिजल्टेंट स्ट्रिंग में यहीं पे गोल्ड आने वाला है. ये वाला बंदा अगर फोर्थ पे था तो या फिफ्थ पे था तो रिजल्ट में यहीं पे 5 आएगा. तो ये इंडेक्सिंग भी आपको प्रॉपर मैनेज करनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये हम कैसे करें, देखो सबसे पहले हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, आप इसे सॉर्ट कर सकते हो. सॉर्ट करने के बाद ये हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा. बट क्योंकि आपने सॉर्ट कर दिया तो इसकी पोजीशनिंग बिगड़ जाएगी. मतलब ये सॉर्ट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा. ओके, ये सॉर्ट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा. तो हमारी जो हाईएस्ट टू लोएस्ट मतलब जो पहली प्रायोरिटी थी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा जाए वो हो गया. बट आप देखो इंडेक्सेस कंप्लीटली डिस्टॉर्ट हो गई हैं. इंडेक्स 0 1 2 3 4 ये सारी वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं. इंडेक्स 1 पे पहले 3 था, अभी 9 आ चुका है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको सॉर्ट करने से पहले इनका जो इंडेक्सिंग है वो कहीं पे मेंटेन करना पड़ेगा. ठीक है, अब उसके लिए आप एरे यूज कर सकते हो, एक हैश मैप यूज कर सकते हो. लेट्स से हमने मैप यूज करा तो जो मेरा 10 है वो ओरिजिनली इंडेक्स 0 पे था. ठीक है, जो मेरा 3 है वो ओरिजिनली कहाँ था, इंडेक्स नंबर 1 पे था. जो मेरा 8 है वो इंडेक्स नंबर 2 पे था. सिमिलरली 9 3 पे था एंड 4 4 पे था. ओके, सो ये क्या है, वैल्यू टू इंडेक्स मैप. इस मैप की हेल्प से हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग प्रिजर्व करेंगे. तो देखो आइडिया बहुत सिंपल है. अब मैंने इसको उठाया, इसको एक मैप में इंसर्ट कर दिया, उसके बाद इसे सॉर्ट कर दिया. सॉर्ट करने के बाद आई नो दी सॉर्टेड स्कोर्स. अब मुझे खाली रिजल्ट स्ट्रिंग बनानी है. ओके, सो नाउ वी नो कि अगर मैं इस एरे को इस ऑर्डर में आइट्रेट करूं तो पहली वैल्यू सबसे बड़ी होगी यानी ये बंदा गोल्ड मेडल वाला बंदा है, ये बंदा सिल्वर मेडल वाला है और ये बंदा ब्रॉन्ज मेडल वाला है. उसके बाद से ये जो इंडेक्स 3 पे है यानी कि इसकी रैंक क्या है, 3+1, दैट इज फोर्थ रैंक वाला बंदा है. ये जो फोर्थ इंडेक्स पे है इसकी रैंक क्या है, 4+1 यानी फिफ्थ रैंक वाला बंदा है. तो हम क्या करेंगे, हम इस एरे को डायरेक्टली आइट्रेट करेंगे और हम कहेंगे पहली वैल्यू है
तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोल्ड मेडल। बट गोल्ड मेडल इस एरे के अकॉर्डिंग डालना है, तो हम यहाँ पे पहले 10 की इंडेक्सिंग चेक करेंगे। तो 10 ओरिजिनली इंडेक्स 0 पे था, तो मैं कहूँगा इंडेक्स 0 पे जा करके गोल्ड मेडल इंसर्ट कर दो। ओके, सो ये एक काम हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू हम देखते हैं, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी मेरे पास, सेकेंड लार्जेस्ट। अब वैल्यू क्या है 9, तो 9 ओरिजिनली सारे में कहाँ था, इंडेक्स नंबर 3 पे। ये देखो इंडेक्स नंबर 3 पे। तब आप जाओगे इंडेक्स नंबर 3 पे, ठीक है, ये इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 4। ओके, तब आप जाओगे इंडेक्स नंबर 3 पे, और सेकेंड वैल्यू आपकी क्या होगी, सिल्वर मेडल। तो हम यहाँ लिखेंगे सिल्वर मेडल। ठीक है, ये आप इफ एल्स से हैंडल कर सकते हो। अगर आई आपका 0 है तो गोल्ड मेडल देना है, आई आपका 1 है तो सिल्वर मेडल, आई आपका 2 है तो ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, और 3 4 5 के बाद I+1। ठीक है, इंडेक्स नंबर 3 वाला 4th रैंक का बंदा है, इंडेक्स 4 वाला 5 रैंक का बंदा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू है मेरे पास 8। तो 8 आपकी सेकेंड इंडेक्स पे, सेकेंड इंडेक्स पे क्या मिलना चाहिए, ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज मेडल देंगे, बट 8 ओरिजिनली कहाँ था, तो 8 ओरिजिनली आपका इंडेक्स नंबर 2 पे था। तो इंडेक्स नंबर 2 पे आओ और यहाँ से ब्रॉन्ज मेडल दे दो। देन नेक्स्ट चलते हैं, इंडेक्स नंबर 3 पे वैल्यू पड़ी है 4। तब 4 की ओरिजिनल इंडेक्सिंग देखो, 4 ओरिजिनली इंडेक्स नंबर 4 पे था। तो हम इंडेक्स नंबर 4 पे जाएंगे और हम कहेंगे करंट इंडेक्स है 3, तो इसकी रैंक क्या होगी, 3+1 दैट इज 4। तो आपको ये सारी स्ट्रिंग है बाय द वे, ठीक है, ये सब स्ट्रिंग में आपको स्टोर करनी है, कुछ भी इंटीजर वगैरह स्टोर नहीं होना है। नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू है 3। तो 3 की ओरिजिनल पोजीशन है इंडेक्स नंबर 1। तो इंडेक्स नंबर 1 पे जाएंगे और इंडेक्स थी 4, तो 4+1 आपका क्या हो जाएगा 5। फिफ्थ रैंक आपको स्टोर करनी है इंडेक्स नंबर 1 पे, तो यहाँ आ गया 5। ठीक है, और ये आपका आंसर। नाउ व्हाट विल बी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। सबसे पहले हमने सॉर्टिंग करी, एन लॉग एन टाइम तो वहीं लग गया सीधा सीधा, प्लस अपने हैश मैप में स्टोर करा O ऑफ n। ठीक है, प्लस हमने इस सॉर्टेड वाले को फिर से आइटरेट करके ओरिजिनली इस एरे में इंसर्ट करा, रिजल्ट वाले एरे में। नाउ व्हाट विल बी दी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर आप सॉर्टिंग यूज कर रहे हो तो मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ऑब्वियसली बिग O ऑफ n स्पेस लेने वाला है। देन मैप की बात करें तो ये भी बिग O ऑफ n स्पेस लेगा। ओके, देन आपकी रिजल्ट वाली स्ट्रिंग तो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी, तो एक्स्ट्रा स्पेस में काउंट नहीं होगी। तो ये हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, नाउ हाउ टू ऑप्टिमाइज दिस सोल्यूशन। देखो इससे पहले हमने क्या किया था, हमने सॉर्टिंग यूज करी, ठीक है, प्लस मैप का यूज करा था। मैप का काम क्या था, ओरिजिनल इंडेक्स कन्वे करना। सॉर्टिंग का काम क्या था, एलिमेंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। क्या हम ये दोनों चीज एक सिंगल डेटा स्ट्रक्चर से कर सकते हैं, एक सिंगल एल्गोरिदम से कर सकते हैं? बिल्कुल, वी कैन यूज समथिंग कॉल्ड अ काउंटिंग सॉर्ट। ठीक है, काउंटिंग सॉर्ट का बेसिक आइडिया क्या होता है कि जितने एलिमेंट्स हैं उतनी इंडेक्सिंग बना लो, उतने इंडेक्स का एक एरे बना लो। जैसे यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू है 10, तो 10+1 यानी 11 साइज का एक एरे सबसे पहले बना लो। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक ये नया एरे क्रिएट कर लिया। इनिशियली सारी वैल्यूज 0 हैं, जावा 0 कर देता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, 0 से लेके 10th इंडेक्स तक यहाँ वैल्यूज हैं, बट सारी वैल्यूज यहाँ प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 5 है यहाँ पे नहीं, लेकिन यहाँ पे तो है। ना इस चीज को हमें मार्क करना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है और कौन सा नहीं है। अब मार्किंग हम किस चीज से करें, आप देखो, हमें मैपिंग की भी जरूरत थी, इंडेक्स की मैपिंग करने की जरूरत थी। तो मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पे 3 की ओरिजिनल इंडेक्सिंग है 1, तो मैं यहाँ पे जा करके अगर इसकी ओरिजिनल इंडेक्स रख दूं, तो जब मैं इसे आइट्रेट करूंगा तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि 3 प्रेजेंट भी है और उसकी ओरिजिनल इंडेक्स क्या थी, 1 थी। बट इस अप्रोच में एक छोटी सी दिक्कत है, आपकी जो 10 है उसकी इंडेक्स है 0। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करें, इसे 10 पे जाके मैंने 0 स्टोर कर दिया, अब पता कैसे चलेगा कि ये वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है? या तो आप सारी वैल्यूज को -1 से इनिशियलाइज करो, ठीक है, इन सबको -1 कर दो, तब तो फायदा है 0 2 जो भी मैक्सिमम वैल्यूज की इंडेक्स स्टोर करने में। बट फिर से आप पूरे एरे को आइटरेट करके -1 से फिल करोगे, दैट विल ईट अप एक्स्ट्रा टाइम। तो इससे बेटर क्या है, हम इंडेक्स +1 स्टोर कर दें। ठीक है, इंडेक्स +1। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एलिमेंट है 10, तो मैं 10 की पोजीशन पे 0+1 स्टोर कर दूंगा। ठीक है, 3 है मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स पे, तो मैं थर्ड इंडेक्स पे जा करके 1+1 यानी 2 स्टोर कर दूंगा, एंड सो ऑन। सो इस तरीके से हम सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। नाउ हमें क्या चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट। तो मैं इसे पीछे से आइट्रेट करूंगा और पहली नॉन जीरो वैल्यू मेरी लार्जेस्ट होगी, सेकेंड नॉन जीरो वैल्यू मेरी सेकेंड लार्जेस्ट होगी, थर्ड नॉन जीरो वैल्यू मेरी थर्ड लार्जेस्ट होगी, फोर्थ नॉन जीरो मेरी फोर्थ रैंक वाला होगा, एंड सो ऑन। समझ में आया? तो इस चीज़ को हम यहाँ पे स्टिमुलेट कर सकते हैं, इससे हमारी जो सॉर्टिंग का टाइम है n log n वो बच गया। ओके, सो स्कोर वाले एरे को आइट्रेट करते हैं। पहली वैल्यू है 10, तो मैं 10th इंडेक्स पे जाऊंगा और इसकी ओरिजिनल इंडेक्सिंग है 0, तो यहाँ स्टोर करूंगा 0
+1, देन इसकी 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट वैल्यू चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू है 3, तो थर्ड इंडेक्स पे जाएंगे और ओरिजिनल इंडेक्स है 1, तो 1 + 1 2 स्टोर करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट एलिमेंट है मेरे पास 8, तो एट्थ इंडेक्स पे जाएंगे और यहाँ स्टोर करेंगे 2 + 1, 2 + 1 इज 3। देन नेक्स्ट वैल्यू है 9, तो नाइन्थ इंडेक्स पे जाएंगे और 3 + 1 यानी 4 स्टोर करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, वैल्यू आई 4, तो फोर्थ इंडेक्स पे जाएंगे और स्टोर करेंगे 4 + 1 दैट इज 5। ओके, सो ये हमारा फाइनल एरे बन गया। नाउ मेरा काम क्या है, मुझे पीछे से इसे आइट्रेट करना है और लार्जेस्ट 3, ठीक है, समझना इस चीज़ को, लार्जेस्ट 3 वैल्यूज़ को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल देना है। यानी ये बंदा है गोल्ड मेडल वाला, ये सिल्वर, ये ब्रॉन्ज वाला है। अगली नॉन जीरो है यहाँ पे, तो ये 4th रैंक वाला बंदा है और ये 5th रैंक वाला बंदा है। तो आई नीड अ काउंट जो मुझे बता सके कि ये पहला बंदा है, ये दूसरा बंदा है। तो मैं यहाँ पे काउंटर या दूसरे वर्ड्स में रैंक नाम का वेरिएबल बना सकता हूँ, इसमें वैल्यू मैं दे दूंगा 1। तो मैं यहाँ से आइट्रेट करूंगा, जब भी मुझे पहली नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी मैं ये रैंक चेक करूंगा, रैंक के अकॉर्डिंग मेडल दूंगा और फिर इस रैंक को इंक्रीमेंट कर दूंगा कि अगली बार रैंक 2 वाले को ढूंढो, फिर अगली बार रैंक 3 एंड सो ऑन। ओके, सो यही काम यहाँ पे करते हैं, एक रिजल्ट नाम का स्ट्रिंग बना लेंगे, स्ट्रिंग एरे, ठीक है। ये मेरा रिजल्ट एरे यहाँ पे मुझे स्टोर करना है। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी बैक, और रैंक को इनिशियलाइज कर दिया 1, मतलब हम रैंक 1 वाले बंदे को ढूंढ रहे हैं। अब पहली वैल्यू मुझे क्या मिली, 1। ये क्या है, नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब ये स्कोर में प्रेजेंट रहा होगा, और ये कौन सी रैंक वाला बंदा है, रैंक 1 वाला, तो इसे हम क्या दे देंगे, गोल्ड मेडल। तो ओरिजिनल इंडेक्स क्या है, 1, 1 नहीं है, 0 है। हमने क्या स्टोर किया था, हमने 0 को 1 स्टोर किया था, 1 को 2 स्टोर किया था। तो जब रिट्रीव करोगे तो 1 क्या है, इंडेक्स 0, तो हम जाएंगे इंडेक्स 0 पे और यहाँ इस बंदे को दे देंगे गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल, वाई गोल्ड मेडल, क्योंकि ये क्या है, ये रैंक 1 वाला बंदा है। तो हमने 0th इंडेक्स पे गोल्ड मेडल स्टोर करा और अब रैंक को कर देंगे प्लस प्लस, अब रैंक 2 वाले को ढूंढते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू फिर से मुझे नॉन जीरो मिल गई, तो ये क्या है, रैंक 2 वाला बंदा। तो यहाँ वैल्यू क्या है, 4, तो ओरिजिनल इंडेक्स क्या रही होगी, 4 - 1 दैट इज 3। तो थर्ड इंडेक्स पे चलते हैं, ये है इंडेक्स 1 और लेट्स से ये है इंडेक्स 3। तो इंडेक्स 3 में मुझे क्या स्टोर करना है, सिल्वर मेडल, ठीक है। ये दूसरा रैंक 2 वाला बंदा है, तो क्या देंगे, सिल्वर मेडल। ओके, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स 3 पे सिल्वर मेडल स्टोर भी कर दिया। आप देख सकते हो लार्जेस्ट वैल्यू आपकी 10 थी, 10 थी, तो इंडेक्स 0 पे आ गया गोल्ड मेडल। सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू आपकी 9 थी, 9 थी, तो थर्ड इंडेक्स पे आ गया सिल्वर मेडल, ठीक है। अब हमने 2 मेडल दे दिए, तो अब रैंक हो जाएगी 3, यानी रैंक 3 वाले को ढूंढो। तो नेक्स्ट वैल्यू फिर से आइट्रेट करेंगे, अगली वैल्यू भी 3 मिल गई, तो वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो ओरिजिनल इंडेक्स क्या रही होगी, 3 - 1 दैट इज 2। तो इंडेक्स नंबर 2 पे जाकर के ब्रॉन्ज मेडल दे दो। ओके, तो हमने इंडेक्स नंबर 2 पे ब्रॉन्ज मेडल स्टोर कर दिया। अब रैंक क्या ढूंढनी है, 4। ओके, आगे चलते हैं, क्या वैल्यू है, 0, 0 मीन्स प्रेजेंट ही नहीं है, 0, फिर से स्किप, 0 फिर से स्किप। अगली वैल्यू नॉन जीरो, क्या वैल्यू है, 5, ठीक है। तो आपको जाना है 5 - 1 यानी 4th इंडेक्स पे, और क्या स्टोर करना है वहां पे, तो रैंक 4 है, इंडेक्स नंबर 4 पे गए, ठीक है, ये वाली इंडेक्स पे गए, 5 - 1 पे गए और जो भी रैंक थी उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इंसर्ट कर दिया। ग्रेट। ओके, आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट रैंक मुझे क्या ढूंढनी है, 5। तो मैं यहां तक ट्रैवर्स कर चुका था, नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं, तो अगली वैल्यू मुझे क्या मिली, नॉन जीरो। इसका मतलब ये भी यहाँ पे प्रेजेंट था, तो ये कौन सी रैंक वाला बंदा है, 5th रैंक वाला। तो 2 - 1, 2 - 1 मीन्स फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ और स्टोर कर दो रैंक 5। ओके, नाउ यू कैन ऐड अ चेक कि अगर मेरे पास जितने एलिमेंट्स यहाँ पे थे उतनी रैंक मैं देख लूँ, क्योंकि ये 5 + 1 6 हो जाएगा। आपके पास ओरिजिनली 5 एलिमेंट्स थे, तो कभी भी आपकी रैंक की वैल्यू एरे के साइज से बड़ी हो जाए तो वहीं पे रिटर्न कर जाओ, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। सबसे पहले आपने एरे में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करी विच इज बिग ऑफ एन, और उस मैक्सिमम वैल्यू के साइज जितना ये एरे क्रिएट करा दैट इज अनदर बिग ऑफ एन। ओके, तो हमने क्या किया, इस एरे को आइट्रेट करके मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करी, उस मैक्सिमम वैल्यू साइज का अपना काउंट एरे बनाया और फिर से इस स्कोर को आइट्रेट करके इस काउंट वाले एरे को फिल करा। तो ये हो गया बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन। देन नेक्स्ट काम हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी मैक्सिमम वैल्यू आई थी, ठीक है, लेट्स से मैक्सिमम वैल्यू ओ ऑफ एम है, वही इसका साइज होता, तो हमने ओ ऑफ एम ट्रैवर्स किया इन दी वर्स्ट केस
और सारे एलिमेंट्स को उठा करके अपने स्ट्रिंग वाले एरे में इंसर्ट करा। तो ये हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आप देखो जो n log n सॉर्टिंग टाइम था वो यहाँ पे बच गया। व्हाट विल बी दी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच? तो ये हो जाएगा बिग O ऑफ m। हमने खाली एक एरे यूज किया वेयर m इज द लार्जेस्ट एलिमेंट इन दिस इनपुट एरे। ओके, एंड ऑब्वियसली हम यहाँ पे एक चेक लगा सकते हैं कि रैंक की वैल्यू कभी भी साइज से बड़ी हो जाए तो दैट विल बी अ लिटिल बिट ऑप्टिमाइजेशन, तो वो इस पार्ट को कई हद तक डिक्रीज करेगा। ओके, चलो तो देखते हैं कि हमारा इसका कोड कैसे होगा। सो सबसे पहले व्हाट वी नीड टू डू इज फाइंड मैक्स एलिमेंट। ओके, तो इसका अलग से एक फंक्शन ही बना लेते हैं, पब्लिक इंट फाइंड मैक्स। इनपुट में दे दो इसे एक एरे स्कोर। ओके, सो मैक्सिमम एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं? इंट मैक्स इज इक्वल टू integer dot min underscore value then for int element colon score, ठीक है, max is equal to math dot maximum of max comma एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करते हैं। अब ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बहुत सिंपल है। ठीक है, कि मैंने यहाँ इंटीजर मिन वगैरह क्यों लिया, हमने कई बार इसकी बात करी है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमने रिटर्न कर दी। सो वी कैन से इंट max value is equal to find max। अब I need to create a new array, I can say count array, और ये बन जाएगा new int। ठीक है, इसकी साइज कितनी होगी? max value प्लस 1। आप इसे मैप भी बुला सकते हो क्योंकि बेसिकली हमारी मैपिंग ही कर रहा है। इसका नाम चाहे मैप रख लो चाहे काउंट एरे रख लो, जो भी आपको सही लगे। नाउ नेक्स्ट काम हमें क्या करना है? फिल द ओरिजिनल इंडेक्स इन द मैप। ओके सो फॉर int I is equal to 0, I is less than score dot length, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ score dot length एंड देन I प्लस प्लस। ठीक है, सो मैप ऑफ स्कोर आई। ठीक है, इस इंडेक्स पे जाओ और आपको क्या यहाँ पे स्टोर करना है? आई प्लस 1। ध्यान रहे प्लस 1 क्यों कर रहे हैं? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉट प्रेजेंट एंड इंडेक्स 0। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है? रिजल्ट अपना क्रिएट करना है। तो रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ साइज स्कोर डॉट लेंथ, या स्कोर डॉट लेंथ, यार इसको लगता है कहीं पे स्टोर ही करना पड़ेगा, ये n हो जाएगा। ओके, int n is equal to score dot length और यहाँ आ जाएगा n। now let's iterate our array। कौन सा array? max value वाला। तो I can say ये रहा max val int I is equal to max val, पीछे से iterate करेंगे, I is greater than equal to 0 and then I minus minus। ओके, एंड इसके अलावा मुझे एक रैंक नाम का वेरिएबल चाहिए। इनिशियली मैं रैंक 1 को ढूंढ रहा हूँ। सो इफ मैप ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अगर वैल्यू 0 नहीं है, ओके, तो इसकी ओरिजिनल इंडेक्स निकाल लेते हैं। ओरिजिनल इंडेक्स क्या हो जाएगी? एलिमेंट -1, तो मैप ऑफ आई -1। ठीक है, नाउ इफ हमारा रैंक इक्वल्स है 1 के, ठीक है, तो हम स्टोर करेंगे रिजल्ट ऑफ ओरिजिनल इंडेक्स। यहाँ पे जाके क्या स्टोर कर दो? गोल्ड मेडल। ठीक है, अब इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। एल्स इफ रैंक इक्वल्स है 2 के, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सिल्वर मेडल। एंड सिमिलरली अगर रैंक हमारी क्या है? 3 है, तो यहाँ आ जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। फाइनली अगर रैंक 4 है तो वही आ जाएगा। तो रिजल्ट ऑफ ओरिजिनल इंडेक्स, तो यहाँ आ जाएगा इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग रैंक। ओके, एंड नाउ वी कैन से आफ्टर दिस एल्स, मतलब इस इफ के अंदर ही, ठीक है, जब वैल्यू मिली तभी हम कहेंगे रैंक प्लस प्लस, तो हो जाएगा रैंक प्लस प्लस। ओके, जब जब आपको इस मैप की वैल्यू नॉन जीरो मिलेगी तभी हम किसी रैंक वाले एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, इसलिए तभी हमें क्या करना है? रैंक प्लस प्लस। ध्यान रखना है इस इफ के अंदर हम करेंगे रैंक प्लस प्लस। ठीक है, ओके, एंड हम यहाँ पे एक चेक लगा सकते हैं कि कभी भी मेरी रैंक की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है जितने मेरे पास एलिमेंट्स हैं, तो यहीं से हम क्या कर जाएंगे? ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, दिस इज अ लिटिल ऑप्टिमाइजेशन कि आप पूरी वैल्यूज को आइटरेट मत करो। और आफ्टर दिस फॉर लूप वी कैन रिटर्न आवर रिजल्ट एरे। ठीक है, सो आई गेस ये कोड अब कंप्लीट है, चलो इसे रन कराते हैं। सो होपफुली दिस विल वर्क एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट।
एंड ग्रेट, ठीक है। सो बस यार ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।